देखिए गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने हमेशा कहा है कि भाई गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस। तो फिर क्या डिफरेंस है? अगर पहले जो हो रहा वही ये करना है तो फिर क्या गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस है? और ये अगर पीछे की बातें करेंगे तो हम भी इनको मतलब दरअसल ये इलेक्शन कमीशन को कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी कुछ कह सकते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, तुमने तो 4 दिन में युद्ध खत्म कर दिया, ट्रंप के आगे तुम सरेंडर हो गए। ये सब बातें जो है ना, इलेक्शन कमीशन को खाली कवर फायर देने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं। अभी रोहन जो आंकड़े बता रहे थे ना, मैं उसमें आपको कैच बताता हूं। ये बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से आंकड़ों की जगलरी करके आपके दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे। ये आंकड़े जो 4.96 या 4.86 के बार बार रिपीट कर रहे थे, ये बता रहे थे लोकसभा और विधानसभा के बीच के आंकड़े बता रहे थे। वो हर साल के एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप 5 साल पहले का लोकसभा का चुनाव और इस साल का लोकसभा का चुनाव पकड़ेंगे तो वो आंकड़े अलग हैं। वो आंकड़े मैं इनको बताऊंगा तो इनके जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से। जो आपने कहा 31, अरे सुनिए एक मिनट, 31 लाख आपने बोला कि पहले थे और अभी 41 लाख हो गए 4 महीने के अंदर। तो ये 5 साल जो 24 से पहले का 19 का चुनाव था, लोकसभा 24 और लोकसभा 19 के बीच में कितने थे? और लोकसभा 19 और लोकसभा 14 के बीच में कितने थे? लोकसभा 19 और लोकसभा 14 के बीच में 70,000 का ज्यादा फर्क आ रहा है। ये भी याद रखना। आंकड़े देख लेना। चरण सिंह सप्रा, ये सारी फहरिस्त आंकड़ों की जगलरी में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कितने मतदाता जुड़े, कितने नए हैं, कहां कितने जुड़े, ये सारी फहरिस्त प्रभारियों को पहुंचाई जाती है, पार्टी ऑफिस को पहुंचाई जाती है, प्रतिनिधियों को पहुंचाई जाती है। चुनाव के बाद नैरेटिव बनाने के लिए इंतजार कर रहे थे आप? चुनाव से पहले उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया गया? मैं बताता हूं, देखिए मैं आपको तारीख के साथ बताता हूं। 18 दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि यहां पर जो वोटर रजिस्ट्रेशन में है वो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद में हमने 17 अक्टूबर को भी लिखा 2024 को। उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। हमने आंकड़ों के साथ दिया था, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेंशन करी थी उसमें, लेकिन नजरअंदाज किया गया। मैं आपको बताऊं कि 19 अक्टूबर को एक अधिकारी धराशिव यानी ओस्मानाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में धराशिव में एक रिटर्निंग ऑफिसर ने कंप्लेन करा है अपने सीनियर को कि भाई यहां पर जो है वो धांधली हो रही है वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर, मैं एफआईआर करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने और सीनियर ऑफिसर्स ने उस पर जवाब नहीं दिया। दिल्ली में तो बड़ी खुश हुई कांग्रेस। और ओस्मानाबाद के साथ में अरविंद केजरीवाल लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे थे चुनाव से पहले कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नई दिल्ली में 11,000 वोटर बढ़ गए। तब तो कांग्रेस बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग सरकार थी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी, चली गई। धांधली हुई दिल्ली में कि नहीं हुई? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस हद तक गड़बड़ी हुई, जो राहुल गांधी जी ने जिस आधार पर वो आर्टिकल लिखा है। दिल्ली में हुई नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यहां पर क्या है, एक प्री पोल घोटाला है, एक पोस्ट पोल घोटाला है। प्री पोल घोटाला क्या है? वोटर रजिस्ट्रेशन के समय होता है। अब जो आपने प्रवेश वर्मा का वो सब उदाहरण बताए कि बीजेपी की नेताओं की बल्क एडिशन और डिलीशन होती है, यानी फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई नेता जाएगा एडिशन या डिलीशन के लिए तो हर वोटर के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा, भाई आपने जितने वोटर ऐड किए हैं ना ये 5 महीने में, जो भी 41 लाख वोटर हैं, आप उनके हमको फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दे दीजिए ना, हम देख लेते हैं उसमें, वो पब्लिक डोमेन में दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक वो उत्तर नहीं दिया, ना ये 24 दिसंबर का जो रोहन गुप्ता कोट कर रहे उसमें भी इसका उत्तर नहीं है। और ये इनसिक्योरिटी अब आपके सबसे बड़े नेता के बयानों में, ये जो इनसिक्योरिटी है बिहार की, भाई महाराष्ट्र में जो हुआ उससे इतर अब इनसिक्योरिटी बिहार में दिख रही है। सबसे बड़े नेता की पोस्ट में भी, आर्टिकल्स में भी, बयानों में भी कि बिहार भी हार जाएंगे इसी ढर्रे पर चलते रहे तो। इसको मैं इनसिक्योरिटी नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और हमारे घटक दल को हम सचेत कर रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। आप सतर्क रहिए। आपको तो ये भी याद दिलाना पड़ेगा, एक तो विनोद जी ने याद दिला दिया आपको आंकड़े, वो 9 करोड़ 54 लाख और 9 करोड़ 70 लाख। एक और बात याद दिलाता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में हम लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं, और कोर्ट ने निर्णय दिया
कि क्यों नहीं वीडियो फुटेज दे दें इनको। इलेक्शन कमीशन को ये पूछा गया, इलेक्शन कमीशन गई सरकार के पास, सरकार और इलेक्शन कमीशन का विचार विमर्श होता है और अमेंडमेंट होता है। 1961 का इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में 93(2)(a) में अमेंडमेंट होता है और सरकार रिफ्यूज करती है, इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज करती है। लेकिन चरण सिंह सप्रा, आप भी थोड़ा सा फैक्चुअल रहिए ना। ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट जो हुआ वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को दरअसल लिमिटेड करने के लिए हुआ। ऐसा थोड़ी कि एक्ट में बना दिया कि ओपोनेंट पार्टीज को नहीं दिया जाएगा। ये एक्ट में बदलाव नहीं किया गया ना, सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ये अमेंडमेंट जो है, तो ये अमेंडमेंट जो है ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को मदद कर रहा ना, और इसी से बीजेपी को भी मदद होती है। हो क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर जो हमने देखा, बिहार पर आइए ना चरण सिंह, निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र में तो आप लगातार अर्जी दर अर्जी लगा रहे हैं, बिहार में यह सुरक्षा झलकने लगी क्या? पार्टी, मैं बताता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का कमल अच्छे से खिल जाए उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपना हाथ भी कीचड़ में डाल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि सचेत हो जाओ। लेकिन ये बड़ी खतरनाक दरअसल प्रक्रिया है क्या? ठीक है चरण जी, एक सेकंड रुकिए। ये बड़ा खतरनाक संकेत है जब हम अपने देश की संस्थाओं को डिमीन करते हैं। मनोज सिंह काका, अगर इतना इलेक्शन कमीशन कमल खिलाने के लिए हाथ कीचड़ में डाल रहा है, 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड ले लूं? कहिए। जी गरिमा, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, एक लाइन में कहना चाहता हूं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। हम ये मर्डर कैसे होने देंगे? हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, हम देख रहे हैं हमारे पुराना सवाल रिपीट हो जाएगा। कर्नाटका में नहीं हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, हिमाचल में नहीं हुआ, लेकिन मनोज, सारी चीजें अगर डेमोक्रेसी का इतना मर्डर हो रहा है, हमारे पास तो प्रूफ है ना चरण जी, हमारे पास प्रूफ है। मैं आपको चाहिए, इस देश में संस्थाएं जीवित हैं, सुप्रीम कोर्ट है। रुकिए जरा, आंकड़े बोलने का मौका देंगी तो मैं आंकड़े भी बोलूंगा। नहीं, वो सब हो गया, एक सेकंड रुकिए। मनोज सिंह काका, अगर इतना डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, कमल खिलाने के लिए चुनाव आयोग कीचड़ में हाथ डाल रहा है, तो लोकसभा के हीरो कैसे बन गए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? 37 सीटें, और ये होने दिया बीजेपी ने। अपने सबसे बड़े सूबे में जहां नाक ऊंची रखनी सबसे जरूरी थी।